अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद रजाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ हसन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के जो बयानात हैं उससे बड़े भी बयानात आ सकते हैं। लाइनों में कतारों में खड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़ा एक सियासतदान कह रहा है और बड़े करीबी घर का बड़ा बहुत बड़ा इसका कभी नाम था। चले वक्त वो कहते हैं सुबह के तख्त नशीन शाम के मुजरम ठहरे, एक पल में हमने नसीबों को बदलते देखा। तो ये वो शख्स है। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। उधर जी आज पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहमद बिछड़ साहब और दूसरी साइड पे जो है मलक अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। उधर जो है वो मोइन कुरैशी साहब सॉरी है तहरीक इंसाफ की तरफ से डिप्टी स्पीकर, और मलक जहीर इकबाल साहब जो है डिप्टी स्पीकर नून लीग की तरफ से हैं। मगर ये पहला इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात यानी कि सुन्नी इत्तेहाद यानी कि तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। और इसके ऊपर सब्तैन खान जो स्पीकर है उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मखसूस नशिस्तें हों या ना हो कि मैं इंतखाबात को रोक सकूं। ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा, ये इलेक्शन कमीशन को ही सोचना पड़ेगा। मगर अभी जैसे मैं आपके साथ वीला कर रहा हूं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं हुई, तो कुछ खबरें ये भी आ रही है कि मियां असलम इकबाल साहब आए हैं, उन्होंने विजिट किया है और वो विजिट करके चले गए हैं, किसी को पता तक भी नहीं चला। यहां तक भी खबरें की जा रही हैं ब्रेक। मगर मलक अहमद खान साहब जो हैं उनके नाम के ऊपर इस वक्त ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्पीकर बन सकते हैं। जो है ना मोइन कुरैशी साहब और मलक जहीर इकबाल साहब इनके डिप्टी स्पीकर, इस मामले के ऊपर आके कोई मुकाबला टफ नजर आ रहा है। डेफिनेटली वो एक बड़ी खबर होगी, आपके सामने डिस्कस करूंगा। मगर आप सुहेल वड़ैच सबको जानते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है और वो जो लिखते हैं वो खुद से नहीं लिखते। डेफिनेटली वो कुछ फीडिंग भी लेते हैं और जैसे वो फीड करते हैं उनको किराया जाता है तो वो कुछ लिखते हैं। उन्होंने कहा जी 9 मई को एक साइड पे करें, 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा जी मुक्तदरा इमरान अहमद खान नैसब को वोट को नहीं तोड़ सके। और इसमें हकीकत है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ये बात कह रहे कि आज 24 फरवरी है, तकरीबन 16 दिन हो गए इंतखाबात को, तहरीक इंसाफ ने ठप्पे इतने लगा दिए हुए हैं कि वो पूरे नहीं हो रही है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सोशल मीडिया भी उनका कह रहे, चले ये उनकी अपनी बात है, मगर इसमें देखा जाए तो अभी तक रिजल्ट जो है वो अभी ट्रिब्यूनल के अंदर है, इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला तो भी चलते नजर आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ ये बात करती नजर आ रही है। उनका जी अगर मुक्तदरा 8 फरवरी को इमरान अहमद खान नैसब को नहीं तोड़ सकी तो फिर मुक्तदरा को इमरान अहमद खान नैसब के पास अपने नुमाइंदगान को भेजना पड़ेगा। ये सुहेल वड़ैच साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी 1977 के अंदर कौमी इत्तेहाद और जुल्फकार अली भुट्टो में बहुत कशीदगी थी। उसके बाद कौमी इत्तेहाद को जेलों में भी जाना पड़ा, फिर हाला रेस्ट हाउस के अंदर आके उनके साथ बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी कि बताएं सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है इमरान अहमद खान नैसब को, मुर्शिद की क्या प्रोसेस है, ये इमरान अहमद खान नैसब को मुक्तदरा बुलाएं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी आल सियासत जो है इनके तमाम सियासत जिसमें नून लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, ये तमाम भी फौरी तौर पे इमरान अहमद खान नैसब से राब्ता करें, उसके बाद को गेम बनेगी। और सुहेल वड़ैच साहब की बात को मैं अगर बताऊं तो आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फौरी ये कहा था कि कौमी जो है वो जमात कौमी हुकूमत आनी चाहिए, यानी कि जो अवाम की यानी कि जो सबकी जिसको अवाम लाई करते हैं वो हुकूमत आनी चाहिए। मगर सुहेल वड़ैच साहब ने मेरा ख्याल है उसी बात को तयद किया। और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जो वो बात करते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, उन्होंने बात की तकीद करके आगे मामला को वो लेकर चल रहे हैं। उधर जी चौधरी निसार अहमद खान साहब की मैं बात करूं तो साबका वज़ीर दाखिला, और मैंने कहा ना कि जी सुबह के तख्त नशीन शाम के मुजरम ठहरे, उन्होंने नून लीग को छोड़ा तो इस वक्त वो जीत से भी हारे। उनको गुलाम सरवर साहब ने राया चौधरी साहब ने जो वजीर पेट्रोलियम बने, चौधरी गुलाम सरवर भी हार गए, चौधरी निसार भी हार गए। तो एक नया ट्रेंड था। मगर चौधरी निसार साहब की जो बात है याद रखिएगा वो बड़ी अहम तरीन बात होती है। उन्होंने कहा जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान है, इसके बाद लोग लाइनों के अंदर लगे हुए हैं अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। उन्होंने कहा जी जिनको मुबारकें मिली हैं वो भी इस वक्त परेशान है, जिन्होंने मुबारकें दिलवाई हैं वो भी इस वक्त परेशान है। तो इसका मतलब है मैं इस बात का यही कहूंगा कि जो उन्होंने गिरा लगाई है कि जी अभी और भी लाइन में है, वो मेरा ख्याल गिरा खुलेगी 4 मार्च से पहले जैसे वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा इससे पहले कोई बड़ी अपडेट्स पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। इमरान अहमद खान नैसब के लोग ये बात कह रहे हैं कि हमने खत इमरान खान इसलिए लिखा है कि अगर 85 सीटें हमारे पास आ गई
तो हमारी जमात बनेगी, तहरीक इंसाफ आएगी, तो हम किस तरह उसकी किस्त अदा करेंगे। आपका समय तय मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिए। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट किया जाए आपका हमीना। अस्सलाम वालेकुम।